सर चलिए आइए शुरू करते हैं। एक बात मुझे बताइए, लास्ट लेक्चर में हमने जो कितनी रिएक्शन करा दी थी एल्डिहाइड कीटोन की, किसी को याद होगा? केमिकल प्रॉपर्टीज का पहला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन चल रहा था, कहां सर तक? पूरा हो गया था फर्स्ट। नाइट्रोजन डेरिवेटिव वाला नहीं हुआ था शायद, एक बार चेक करो जरा। जिससे नाइट्रोजन डेरिवेटिव नहीं हुआ था। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज की क्लास। एक बार दोबारा से आप लोगों को याद दिला दूं कि हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं और इसके 4 तरह की प्रॉपर्टीज हैं। पहला, न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज द टाइप 1 रिएक्शन। ये टाइप 1 है, याद दिला दूं। दूसरा टाइप 2 क्या है? इज ऑक्सीडेशन। टाइप 3 is reduction reactions and type 4 is reaction of alpha hydrogen। ये 4 हैं। अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करूं तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फर्स्ट था, एक बार रिकैप्चुलेट हो जाए, HCN के साथ जो ये साइनोहाइड्रिन्स बनाते हैं, साइनोहाइड्रिन्स बनाते हैं। अगर मैं दूसरी रिएक्शन की बात करूं तो दूसरी रिएक्शन थी सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, NaHSO3 के साथ, जिसके साथ ये एडक्ट बनाते हैं और ये रिएक्शन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की प्योरिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरी बात बताऊं तो थर्ड रिएक्शन थी विद अल्कोहल्स। अल्कोहल्स के साथ, यस इट इज। तो एल्डिहाइड्स जब अल्कोहल्स के साथ ट्रीट करते हैं तो वो एसिटल्स। एसिटल्स बनाते हैं, यस गुड जॉब। और जब कीटोन्स अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कीटल्स बनाते हैं। ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन है, याद करिए हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। चौथा रिएक्शन है विद ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अगर हम मिथेनॉल डालेंगे, मिथेनॉल के साथ 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, अदर एल्डिहाइड के साथ 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, कीटोन के साथ 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। और आज फिफ्थ है विद नाइट्रोजन डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये है आज का टारगेट हम लोगों का। लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये सारे कवर कर लिए थे, 1 2 3 4। टुडे वी विल डिस्कस रिएक्शंस ऑफ अल्फा एल्डिहाइड्स और कीटोन विद नाइट्रोजन डेरिवेटिव। आइए देखते हैं सर एल्डिहाइड और कीटोन किस तरह से नाइट्रोजन डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करते हैं। आइए। सर अभी आपने कुछ मतलब आगे तक का पढ़ाया था पिछली क्लास से? नहीं नहीं, अभी सिर्फ हमने रिकैप्चुलेट किया बेटा। ठीक है सर। रिएक्शन विद नाइट्रोजन डेरिवेटिव, नाइट्रोजन डेरिवेटिव के साथ की रिएक्शन सब बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन नाइट्रोजन के डेरिवेटिव्स के साथ किस तरह से रिएक्शन करते हैं, ये हमें पढ़ना है। अब ये नाइट्रोजन डेरिवेटिव का मतलब क्या है? नाइट्रोजन डेरिवेटिव का मतलब है नाइट्रोजन के कंपाउंड्स, मतलब वो कंपाउंड जो नाइट्रोजन से मिलते हैं, वो कंपाउंड जो नाइट्रोजन से आए हैं। ठीक है, कैसे?
कौन कौन से कंपाउंड है जो नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स है? टोटल हमें 7 तरह की रिएक्शन पढ़नी है, बट इनमें से नाइट्रोजन डेरिवेटिव की टोटल हमारे पास 7 रिएक्शंस हैं। सब नाइट्रोजन डेरिवेटिव में कॉमन एलिमेंट है NH2। सब नाइट्रोजन डेरिवेटिव में कॉमन एलिमेंट है NH2। तो जब हम लोगों का एल्डिहाइड या कीटोन इस नाइट्रोजन डेरिवेटिव के साथ रिएक्ट करता है, अब ध्यान से देखिए, अब नाइट्रोजन डेरिवेटिव को ध्यान से देखिए जरा। नाइट्रोजन डेरिवेटिव में मैंने NH2 बनाया है, मैंने कहा है सब में होगा NH2, सारे नाइट्रोजन डेरिवेटिव जिनकी हम रिएक्शन पढ़ेंगे सब में NH2 ग्रुप होगा ही होगा। उसके अलावा कुछ एक और होगा जिसका मैंने नाम Z दे दिया है। जैसे एग्जांपल के तौर पर पहला रिएक्शन होगा अमोनिया के साथ, तो अमोनिया क्या होता है NH3, तो NH3 को मैं क्या लिख सकता हूं NH2H, तो वहां पर Z क्या है H, समझे। दूसरी रिएक्शन होगी अमाइन के साथ, तो अमाइन क्या होते हैं RNH2, तो NH2 के साथ क्या है R, तो यहां पर Z क्या है R, तो इसका मतलब जो हम नाइट्रोजन डेरिवेटिव के रिएक्शंस पढ़ेंगे उन सभी नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स में NH2 ग्रुप तो कंपलसरी है, होगा ही होगा। उसके अलावा एक और ग्रुप होगा जो सब में वेरी करेगा, अलग अलग होगा, उसका हम नाम Z दे दिया हमने। अब रिएक्शन को देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से। ये एक एसिडिक मीडियम में होती है रिएक्शन, एसिडिक मतलब स्लाइटली एसिडिक मीडियम, जिसका पीएच 3.5 से 4.5 के आसपास होता है, एसिडिक मीडियम। जब भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में एसिड आएगा, तो हमने लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था, अल्कोहल की जब रिएक्शन हम बता रहे थे क्या, कि जब भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एसिड की बात करी जाए तो आप समझ जाइए वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। यहां पर एसिडिक मीडियम करने का एक और रीजन है, मैं बताता हूं क्या। इन सब रिएक्शन में एक कॉमन चीज है, यहां से ये सारी रिएक्शन एक है और ये रिएक्शन अलग है। रीजन मैं बताता हूं। रीजन ये है, इन सब में एल्डिहाइड कीटोन्स का ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटता था, बिल्कुल सर, और एक होता था न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल सर। न्यूक्लियोफाइल कहां ऐड करता था, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर, यही होता था। याद करो जरा, HCN के केस में ये न्यूक्लियोफाइल कौन होता था, CN-। NaHSO3 के केस में ये कौन होता था, SO3H-। अल्कोहल्स के केस में कौन होता था, OH-। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के कौन होता था न्यूक्लियोफाइल, R-। इन सब में न्यूक्लियोफाइल्स होते थे। ये न्यूक्लियोफाइल्स ऐड हो जाते थे। बहुत अच्छा एमसीक्यू का क्वेश्चन भी है जो मैंने आपको कहा है ना, HCN में कौन है न्यूक्लियोफाइल, CN-। NaHSO3 में कौन है, SO3H। अल्कोहल्स में OH-। ग्रिग्नार्ड में R-। बट जब नाइट्रोजन डेरिवेटिव की बात आती है तो भाई साहब नाइट्रोजन डेरिवेटिव में न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये चीज जिसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो मुझे कौन बताएगा आप में से, इसमें कौन है, इसमें कौन है, इसमें न्यूक्लियोफाइल है नाइट्रोजन का लोन पेयर। तो बताइए क्या डिफरेंस है, क्यों ये रिएक्शन मैं कह रहा हूं ये चारों एक है और ये अलग है, क्या डिफरेंस है इन दोनों के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। सर ऊपर चार्ज और नीचे लोन पेयर है, लोन पेयर, यस लोन पेयर सर। पहले चारों रिएक्शन का जो न्यूक्लियोफाइल है वो नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल, याद करिएगा। हम लोगों ने आपको बताया था न्यूक्लियोफाइल का मतलब सिर्फ नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो इलेक्ट्रॉन रिचनेस, जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ल्यूइस बेस, तो नेगेटिव वाले तो होते ही होते हैं,
नेगेटिव वालों के साथ साथ लोन पेयर वाले न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं। और ये मैंने आप लोगों को समझाया था कि न्यूट्रल जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं लोन पेयर वाले, वो हमेशा कमजोर होते हैं चार्ज वालों से। मतलब चार्ज वाले न्यूक्लियोफाइल ज्यादा पावरफुल होते हैं और न्यूट्रल वाले न्यूक्लियोफाइल कम पावरफुल होते हैं। तो इसका मतलब सबके न्यूक्लियोफाइल्स में ये चारों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स है और नाइट्रोजन डेरिवेटिव का न्यूक्लियोफाइल वीक है। ध्यान रखना, क्योंकि वो सारे नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल हैं, जबकि नाइट्रोजन डेरिवेटिव के केस में नाइट्रोजन का लोन पेयर इज द न्यूक्लियोफाइल। सर हाँ जी बेटा बताएं। सर कोई ऐसा न्यूक्लियोफाइल हो सकता है जिसपे चार्ज भी और लोन पेयर भी हो? ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि जिसके ऊपर चार्ज भी हो और लोन पेयर भी हो, बट फिर वही वाली बात आ जाती है कि वो वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो बाइडेंटेट नहीं होगा, मोनोडेंटेट होगा। मोनोडेंटेट मतलब या तो चार्ज वाला देगा या तो नेगेटिव वाला देगा। ठीक है, जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये एक मैंने आप लोगों को करवाया था कोऑर्डिनेशन में, ये है ग्लाइसाइनेट, किसी को याद होगा शायद, ग्लाइसाइनेट। इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज भी है, दोनों चीजें हैं। पर डोनेशन कहां से होगा? पहले यहां से होगा, क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल साइट है डोनेशन के लिए। क्या आपको समझ में आया है? ऐसा न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है जिसके पास नेगेटिव चार्ज भी हो और लोन पेयर भी हो, बट दोनों एक ही एटम के पास नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि इसके पास लोन पेयर भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, ऐसा नहीं होगा। दो अलग अलग एटम पे होंगे, होगा एक ही कंपाउंड पर, ये पॉसिबल है। आई होप इट इज क्लियर। यस सर। तो इसका मतलब आइए एक बार दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को। मैंने क्या कहा है? सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एक तरफ और नाइट्रोजन का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एक तरफ, क्योंकि नाइट्रोजन के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में जो न्यूक्लियोफाइल है वो कंपैरेटिवली कमजोर न्यूक्लियोफाइल है। वो कंपैरेटिवली कमजोर न्यूक्लियोफाइल क्यों है? क्योंकि बाकी सारे न्यूक्लियोफाइल्स नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स हैं, जबकि नाइट्रोजन वाले केस में नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल नहीं है, यहाँ पर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का मतलब है नाइट्रोजन के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, वरन नाइट्रोजन का लोन पेयर भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, उसका लोन पेयर ही डोनेशन देगा, डोनेशन करेगा, और इस तरह से वो काम करेगा। तो इसका मतलब है सर, यहां पर ये जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है ये है वीक। इतनी बात मैं मेरे ख्याल से समझा पाया हूं सभी को, इसीलिए यहां पर एसिड और जरूरी हो जाता है। ठीक है, कैसे? वीक के केस में एसिड की जरूरत और क्यों बढ़ जाती है, अभी बताता हूं। देखो ध्यान से, ये इधर जाएगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा, और मैं जानता हूं नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है वीक। तो कार्बन का पॉजिटिव बहुत ज्यादा होना चाहिए। कार्बन का पॉजिटिव हम ज्यादा कैसे कर सकते हैं? ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अगर मैं इसी रिएक्शन में शुरुआत में ही एक H+ ले आऊं तो सर, शुरुआत में H+ लाने से क्या होगा? मैं आपको बताता हूं ना, ये जाएगा इधर, ये जाएगा, ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, अब H+ इस पे अटैक करेगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा इसका। H+ इस पे अटैक करेगा, H+ इस पे अटैक करेगा तो ये बन जाएगा OH और कार्बन के ऊपर प्लस आ जाएगा चार्ज। तो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज तो तुम कहोगे पहले भी था सर, व्हाट इज न्यू? नया क्या है? अरे भाई नया ये है, पहले ये था, ये बॉन्ड अगर इधर जाएगा तो ऑक्सीजन नेगेटिव और कार्बन प्लस आएगा। अगर ऑक्सीजन चाहे तो अपना नेगेटिव चार्ज इधर वापस देकर डबल बॉन्ड बना सकता है और कार्बन की उस डेफिशिएंसी को कम कर सकता है। बट इस केस में अगर तुम एसिड डाल देते हो बच्चों, तो ऑक्सीजन का वो प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी कि ऑक्सीजन अपना वो देगा वापस और कार्बन का पॉजिटिव चला जाएगा,
वो प्रोबेबिलिटी आप खत्म कर देते हो। H+ लाकर आप ऑक्सीजन को न्यूट्रल बना देते हो, जिसकी वजह से ऑक्सीजन वापस अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देने में रुचि नहीं दिखाता, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, जिसकी वजह से कार्बन का प्लस अब परमानेंट सा हो जाता है। पहले क्या था, ये वाला बॉन्ड इधर गया, ये नेगेटिव बना, ये पॉजिटिव बना। अभी कार्बन का पॉजिटिव परमानेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कभी भी नेगेटिव चार्ज वापस आ सकता है, कभी भी ये आ सकता है वापस, और वापस ऑक्सीजन कार्बन को स्टेबलाइज कर सकता है। बट अब तुमने उस पॉसिबिलिटी को खत्म कर दिया एक एसिड लाकर। तो ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। द रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव विद एल्डिहाइड एंड कीटोन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। व्हाई? अगर आपसे कोई पूछे व्हाई, ये क्वेश्चन आ चुका है, व्हाई, क्यों, तो आपका आंसर बड़ा सटीक होना चाहिए, क्योंकि इन एसिडिक मीडियम द कार्बोनाइल ऑक्सीजन गेट्स प्रोटोनेटेड। कार्बोनाइल का ऑक्सीजन प्रोटोनेटेड हो जाता है भाई, प्रोटोनेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, और एक वीक न्यूक्लियोफाइल जैसे कि नाइट्रोजन डेरिवेटिव, वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं नाइट्रोजन डेरिवेटिव, वो आसानी से अटैक कर पाए। मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं, एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में, बहुत ध्यान से सुनिए। मैंने इसके लिए बहुत बड़ी भूमिका बांधी है आप लोगों के लिए। मैंने समझाया आप लोगों को कि ये सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्यों नाइट्रोजन डेरिवेटिव का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अलग है बाकियों से। नाइट्रोजन का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बाकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से अलग है, पॉइंट 1, क्योंकि बाकी सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। नाइट्रोजन डेरिवेटिव के केस में न्यूक्लियोफाइल नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है, और नाइट्रोजन का लोन पेयर या फिर लोन पेयर वाले न्यूक्लियोफाइल वीकर होते हैं नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल से। इसका मतलब नाइट्रोजन डेरिवेटिव के न्यूक्लियोफाइल्स वीकर न्यूक्लियोफाइल्स है बाकी सब न्यूक्लियोफाइल के मुकाबले, जो ऊपर लिखे हुए हैं 4। पॉइंट 1। पॉइंट 2, ये रिएक्शन इसीलिए मैं एक पर्टिकुलर पीएच में करवाता हूं, एसिडिक 3.5 से 4.5 के आसपास का पीएच रहता है। रीजन, क्योंकि नाइट्रोजन डेरिवेटिव एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, जिसकी वजह से मैं ऑक्सीजन, कार्बोनाइल ऑक्सीजन को डीएक्टिवेट कर देना चाहता हूं, खत्म कर देना चाहता हूं प्रोटोनेशन करके। ये H+ इस पे आ जाएगा और ये खत्म, जिसकी वजह से कार्बन पर प्लस चार्ज का प्रोमिनेंस और बढ़ जाएगा, सिग्निफिकेंस और बढ़ जाएगा, और एक वीक न्यूक्लियोफाइल भी उसमें अटैक कर पाएगा। आई थिंक आई मेड इट वेरी मच क्लियर। ये मेरे ख्याल से मैंने बहुत ज्यादा क्लियर कर दिया है 3-4 बार बोलकर। तो यहां पर ये नोट मैं लिखवा देना चाहता हूं, ये नोट मैं लिखवा देना चाहता हूं कि the reaction of A/K मतलब एल्डिहाइड और कीटोन with nitrogen derivative takes place in acidic medium as nitrogen derivatives are what? Weaker nucleophiles, as ब्रैकेट में लिख रहा हूं, as they are not negatively charged nucleophiles but neutral nucleophiles. So the reaction of aldehyde ketone with nitrogen derivative takes place in acidic medium as nitrogen derivatives are weaker nucleophiles. ठीक है, अब क्या लिखवा रहा हूं, रीजन, इन एसिडिक मीडियम द कार्बोनाइल ऑक्सीजन, ध्यान रखना कार्बोनाइल कार्बन नहीं, कार्बोनाइल कार्बन पर पॉजिटिव होता है, कार्बोनाइल ऑक्सीजन पर नेगेटिव होता है। द कार्बोनाइल ऑक्सीजन gets protonated
and due to the positive charge on carbonyl carbon, it facilitates the attack of a weaker nucleophile, that is nitrogen derivative easily. इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। एक और चीज यहां पर लिख देता हूं, एसिडिक मीडियम in nucleophilic addition shows nucleophilic addition followed by डिहाइड्रेशन। इसका मतलब जब भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में आप H प्लस को देख लो तो आप लोग याद कर लीजिए भैया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में H प्लस का काम क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन, उसमें से पानी भी निकलने। तो अगर मुझसे आप ऊपर वाली रिएक्शन दोबारा पूछते हैं कि क्या होगा सर ऊपर वाली रिएक्शन में, तो मैं कहूंगा ये H2O निकल जाएगा, ये H2O निकल जाएगा। H2O निकलकर what will be the final product? The final product will be CnZ प्लस H2O। ध्यान से देखिए यहां पर क्या हुआ, इस बात को ध्यान से देखिए क्या हुआ। कार्बन के पास से ऑक्सीजन गया, H2O निकला, एलिमिनेशन हुआ, डिहाइड्रेशन मतलब पानी गया। पर नाइट्रोजन के लोन पेयर ने अटैक किया कार्बन पर, तो न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ। नाइट्रोजन के लोन पेयर ने अटैक किया तो न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, तो इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन, मतलब पानी निकल गया। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म को थोड़ा समझते हैं कि ये रिएक्शन कैसे हुई। मैं इस रिएक्शन को दोबारा लिख रहा हूं यहां पर, इस रिएक्शन को दोबारा लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। पीएच होगा 3.5 से 4.5, याद कर लीजिए, स्लाइटली एसिडिक। इस पीएच के दो मतलब है यहां पर। एक पहला मतलब है इस पीएच का कंपल्शन यहां पर इसीलिए है एसिडिक मीडियम में क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो कमजोर न्यूक्लियोफाइल है। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है, जब भी आप H प्लस देखते हैं इसका मतलब वो होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन। तो क्या होगा, पानी निकल जाएगा, NZ बन जाएगा। एक बात बता दूं, मैं जो उसका मैकेनिज्म बता रहा हूं, इट इज नॉट फॉर योर सीबीएसई पर्पस। सीबीएसई में इसका मैकेनिज्म नहीं आएगा, ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव पर्पस के लिए बता रहा हूं, समझने के लिए बता रहा हूं। सीबीएसई में मैकेनिज्म आएंगे सिर्फ चैप्टर 2 अल्कोहल फिनॉल में। ठीक है, चलिए इसके बाद मैकेनिज्म का स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होता है, जो पीछे बताया, क्या? प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनाइल ऑक्सीजन, मतलब ये वाला बॉन्ड इधर, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, कार्बन का पॉजिटिव ज्यादा परमानेंट हो जाता है, ये OH बन जाता है। ये स्टेप 1 हुआ। स्टेप 2, स्टेप टू पे क्या हुआ, अब लोन पेयर नाइट्रोजन का अटैक करेगा। अटैक ऑफ लोन पेयर ऑफ NH2, अटैक ऑफ लोन पेयर ऑफ NH2, लोन पेयर ऑफ NH2।
ये अटैक होगा। आइए देखते हैं ये अटैक किस तरह से होगा। नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा ऑब्वियसली, इस पर अटैक करेगा, तो रिएक्शन कैसे होगी ध्यान से देखिए जरा। NH2 है, ध्यान से देखिए NH2 है, NH2 को मैंने ऐसे बनाया है जानबूझ के, और Z को ऐसे। ध्यान से देखिए जरा, ध्यान से देख लीजिए इस स्टेप को दोबारा से, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। COH है तो OH को मैंने थोड़ा सा ऊपर बना दिया है, और इधर N Z Z ऐसे कर दिया है, और नाइट्रोजन के पास आ गया है प्लस चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया है कार्बन को। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं आप, ये दो इलेक्ट्रॉन, लेट मी टेक अनदर कलर पेन, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, जिसके थ्रू उसने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, तो अपना लोन पेयर दे दिया, तो इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब नाइट्रोजन अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन तो रिएक्टिव है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पॉजिटिव चार्ज कैसे बियर करेगा, ये तो इम्पॉसिबल है। तो वो क्या करेगा, किसी एक हाइड्रोजन से विड्रॉ करेगा, किसी एक हाइड्रोजन से विड्रॉ करेगा, किसी एक हाइड्रोजन से विड्रॉ कर क्या कर लेगा, किसी एक हाइड्रोजन से विड्रॉ कर लेगा, और वहां से H+ निकल जाएगा। याद करिए ये वही H+ है जो पहले स्टेप में आया था, क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाएगा। जो H+ उसने जैसे दिया वही H+ एज इट इज रिमूव हो गया। ये OH है, इधर इधर क्या बना है, इधर बना है N, N के पास सिर्फ बचा है H और Z। वापस आ चुका है नाइट्रोजन का लोन पेयर। नाइट्रोजन ने देखिए ये वाले एटम से, ये वाला जो नाइट्रोजन का H बॉन्ड था ना, ये दो इलेक्ट्रॉन वापस खींच लिए, चालू इंसान है नाइट्रोजन, वापस अपना लोन पेयर एज इट इज कर लिया। ये रहा स्टेप 2, ये स्टेप 2 है, ध्यान से रखना, ये स्टेप 2 है। अब स्टेप 3, रिलीज ऑफ वाटर, पानी का निकलना। वाटर मॉलिक्यूल का निकलना, रिमूवल ऑफ H2। अब इस प्रोडक्ट के बाद इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। कैसे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है जरा देखिए, ये H, ये OH और ये H आपस में क्या बना रहे हैं, H2। और क्या बनाया है प्रोडक्ट, C, C के पास N, C के पास N और N के पास Z, आपस में डबल बॉन्ड। दोबारा देखिए, क्यों डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन की एक वैलेंसी खाली, नाइट्रोजन की एक वैलेंसी खाली। समझिए मेरी बात को, अगर आपको स्टेप 3 दोबारा समझना है तो स्टेप 3 आप एक बड़े तरीके से भी समझ सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं, अगली स्लाइड पे बताता हूं। रिमूवल ऑफ वाटर, स्टेप 3 देखिए, इस प्रोडक्ट को याद करिए क्या है ये जो स्टेप 2 में बना। कार्बन पे OH है और NZH है, मतलब कार्बन पर OH है और NHZ है। होता क्या है ना बच्चों, ये रिएक्शन इतना आसान नहीं है, इस पे H+ वापस अटैक करता है। H+ वापस अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पर, तो ये बनता है कुछ ऐसे, OH2+ NHZ, मतलब H+ उस पे वापस अटैक करता है। स्टेप 3
एक्सप्लेनेशन, H प्लस वापस अटैक करता है उस OH पर, OH2 बनाता है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये पहले भी पढ़ चुके हैं, वो वाटर H2O वापस निकल जाता है, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आता हुआ नजर आता है मुझे। अब कार्बन का प्लस चार्ज नाइट्रोजन से नहीं देखा जाता, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देता है। जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देता है तो भैया आप लोग समझ चुके होंगे, नाइट्रोजन के पास वापस प्लस चार्ज आता था। नाइट्रोजन पहले अपना लोन पेयर देता है ताकि कार्बन का पॉजिटिव चार्ज एलिमिनेट हो जाए, बट नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहां से वो इस बॉन्ड को खींचता है और यहां वो H प्लस निकलता है और बनता है प्रोडक्ट कार्बन कार्बन और NZ, ये बनता है फाइनल प्रोडक्ट। जरा ध्यान से देख लीजिए, मैं आप लोगों को 2 मिनट का समय दे रहा हूं इस स्लाइड को और अगली स्लाइड को। पहले इस रिएक्शन को देखिए कि रिएक्शन क्या है। डिहाइड्रेशन हो रहा है पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन कहेंगे। मैकेनिज्म के 3 स्टेप। पहला स्टेप प्रोटोनेशन, स्टेप 2 अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, स्टेप 3 रिमूवल ऑफ वाटर। ध्यान से देख लीजिए, मैं दोनों स्लाइडों पे 2-2 मिनट रोकूंगा। क्या ये स्लाइड ओके है? शैल वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? यस सर। ध्यान से देखिए, यहां पर पानी का निकलना कैसे हुआ, एक एक स्टेप डिटेल में बताया गया है। चलिए, इसका मतलब सर ये नाइट्रोजन डेरिवेटिव की रिएक्शन जो आपने समझाई, ये हमें समझ में आ गई। ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन। इधर भी लिख देता हूं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन। और उसकी पहचान मैंने आपको बता दी, जब भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही होगी एसिडिक मीडियम में, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन, मतलब पानी निकलना तय है। हमेशा ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, C डबल बॉन्ड हो, H2O निकल जाएगा और NZ लग जाएगा, NZ लग जाएगा, यही प्रोडक्ट हमेशा होगा। आइए देखते हैं अब Z क्या क्या हो सकता है। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ Z? A, फिफ्थ का A, अमोनिया के साथ रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया क्या होता है बच्चों? NH3 होता है। तो उसको कैसे लिख सकता हूं मैं? NH2H, मतलब यहां पर Z क्या है? H है। Z क्या है? H है। तो जब मैं एल्डिहाइड और कीटोन का ये लिखता हूं और इसके साथ H2NH लिखता हूं और इसका जो pH है वो मैं 3.5 से 4.5 तक ले लेता हूं, तो यहां पर Z क्या है देखने की बात है। Z है मेरा H। तो रिएक्शन सेम होनी है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड NH, और इस प्रोडक्ट का नाम होगा बच्चों आइमाइंस। आइमाइंस ये प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान से देख लीजिए, इसमें कुछ भी पूछना हो तो पूछिए। ये फिफ्थ का A था, फिफ्थ का B, विद अमाइंस। अमाइंस के साथ, अमाइंस क्या होते हैं बच्चों? RNH2, RNH2 होते हैं अमाइंस।
तो जब मैं एल्डिहाइड और कीटोन को रिएक्ट कराऊंगा एमाइंस के साथ, तो इधर Z क्या है बच्चों? पीएच वही। Z क्या है? कौन मुझे बताएगा? Z क्या है? Z है कि NH2 के साथ है R, अल्काइल ग्रुप। सर रिएक्शन वही होनी है, सेम। N के साथ लग जाएगा R। इन प्रोडक्ट को कहते हैं हम शिफ्स बेस, इसे कहा जाता है। शिफ्स बेस इसे कहा जाता है। C, बेटा फिफ्थ का C विद हाइड्रोक्साइल अमाइन। ये हाइड्रोक्साइल अमाइन क्या होते हैं बेटा? नाम को तोड़ दो, हाइड्रोक्सी और अमाइन। अमाइन मतलब NH2 और हाइड्रोक्सी मतलब OH। तो ये हुए NH2OH, NH2OH। तो इनको जब आप रिएक्ट करवाएंगे NH2OH के साथ, वही कंडीशंस पर, वही पीएच पर, तो ये H2O निकाल देंगे। इधर Z कौन है बेटा? इधर Z है OH। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा NOH। इसे कहते हैं ऑक्साइन। ऑक्साइन। ये तीनों रिएक्शन मेरे ख्याल से समझ में आ गई है आप लोगों को। ध्यान से देख लीजिए तीनों रिएक्शंस को अच्छी तरह से। इस केस में Z है H, इस केस में Z है R, और इस केस में Z है OH। ये तीनों रिएक्शन समझ में आ गई। क्या हम आगे बढ़े? तीनों में वाटर निकलता है साथ में, क्योंकि तीनों ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन है। क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है, और मैंने आपको ट्रिक बता दी, जब भी एसिडिक मीडियम में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है एल्डिहाइड और कीटोन की, तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन होती है। बताइए समझ में आ गया? क्या हम आगे बढ़े? यस सर। ओके। यस सर। फिफ्थ का डी। फिफ्थ का डी। फिफ्थ का डी क्या है? फिफ्थ का डी है हाइड्राजीन विद हाइड्राजीन। हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन। हाइड्राजीन क्या होता है? NH2NH2। वाह, इसका मतलब इसमें Z क्या है? कौन मुझे बताएगा इसमें Z क्या है बच्चों? NH2। यस, Z है NH2। NH2। इसमें भी वही एसिडिक मीडियम होती है, स्लाइटली एसिडिक मीडियम डलता है। इसमें Z जो है वो NH2 है, और ये निकल गया हमारा H2। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड O N NH2। इस प्रोडक्ट का नाम है हाइड्राजोन। हाइड्राजीन के साथ ये क्या बनाते हैं? हाइड्राजोन। ठीक है। अब से शुरू होती हैं दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बहुत ध्यान से देखिएगा, दो रिएक्शन करा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सक्यूज मी। E विद फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन। अब अपना दिमाग लगाइए, अगर हाइड्राजीन है NH2NH2, तो फिनाइल हाइड्राजीन क्या होगा? एक H हटाओगे और फिनाइल ग्रुप लगा दोगे। फिनाइल ग्रुप क्या होता है बच्चों? C6H5, मतलब बेंजीन ग्रुप। दोबारा से समझिए, हमने NH2NH2 का मतलब है हाइड्राजीन। उस NH2NH2 के एक H को हटाकर हमने लगा दिया है C6H5, तो बन गया फिनाइल हाइड्राजीन। तो उसमें Z हो गया ये वाला। रिएक्शन कैसे होगी बच्चों? फिनाइल ग्रुप को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आपकी मर्जी है। आप C6H5 के रूप में दिखा दो, आपको स्टंट मारना है, वैसे दिखाओ। इसमें से H2 का एलिमिनेशन होते हुए मुझे दिख रहा है क्लियरली। यस, द प्रोडक्ट विल बी NH and
यू नो दिस वेरी बेंजीन, इसे हम कहते हैं फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजोन, सभी में H2O साथ निकलेगा, इस बात का ध्यान करेंगे। अब आता है F with 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। आप समझिए 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन क्या है, इस बात को समझिए ध्यान से। हाइड्राजीन क्या था? हाइड्राजीन था NH2NH2। फिर आपने क्या कर दिया? फिर आपने उसके एक हाइड्रोजन को हटाकर एक फिनाइल ग्रुप लगा दिया। ओके, उस फिनाइल ग्रुप को लगाने से वो हाइड्राजीन बन गया फिनाइल हाइड्राजीन। अब उस फिनाइल हाइड्राजीन के सेकेंड पोजीशन पर एक NO2 लगा दो और फोर्थ पोजीशन पर एक NO2 लगा दो, तो वो बन जाएगा, ध्यान से देखिए, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। बोलने से ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या होगा यार, ये देखने से भी बड़ा अजीब लग रहा है, इसको लर्न करना बड़ा मुश्किल है, बट अगर आप एक बार समझ जाओ कि 2 पर और चौथे नंबर पर 2 नाइट्रो ग्रुप है, 2 नाइट्रो ग्रुप है, फिनाइल हाइड्राजीन, याद करना बहुत आसान है। रिएक्शन कैसे होगी? रिएक्शन पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर क्या लगा है क्या नहीं लगा, कुछ फर्क नहीं। रिएक्शन तो भाई अपनी मर्जी का मालिक है, वो वैसे ही होगा जैसे होता आ रहा है, सिंपल। हर बार की तरह H2O निकल जाएगा, उसे कोई मोह माया नहीं है कि उसके साथ क्या लगा हुआ है नहीं लगा हुआ। ये N जुड़ गया, ये आ गया NH, NH से जुड़ गया है इधर एक NO2 और इधर भी एक NO2, तो ये बन गया 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, हाइड्राजोन। ये बन गया 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। DNP लिख देता हूं डाई नाइट्रो फिनाइल को, है ना, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन इसे कहते हैं। ध्यान से देख लीजिए भाई, ध्यान से देख लीजिए, ठंडे दिमाग से रिलैक्स कर कर एक एक रिएक्शन को देख लीजिए। इधर Z क्या है? इधर Z है NH2। इधर Z क्या है? इधर Z है NH के साथ C6H5 जुड़ा हुआ है, और इधर Z क्या है? इधर NH के साथ इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, सेकंड पोजीशन पर NO2, फोर्थ पोजीशन पर NO2। ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। DEF 3 रिएक्शंस है, 2 मिनट का पॉज दे रहा हूं, ध्यान से एक एक रिएक्शन को देखिए। ध्यान से देखिए एक एक रिएक्शन को। सर ये DNP हम यूज कर सकते हैं? क्या बेटा? DNP हम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल हम यूज कर सकते हैं, हम लोगों के प्रैक्टिकल में भी है ये सिलेबस, डोंट यू वरी। चलिए आगे की एक बात बताता हूं बड़ी अच्छी, क्या कि DNP का एक काम भी है। नोट, ये 2,4 DNP 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन 2,4 DNP
hydrazine is also known as Brady's reagent. इसको क्या कहा जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रैडीज रिएजेंट. ब्रैडीज रिएजेंट भी कहा जाता है. इसका नाम है भाई, अब क्या कर सकते हैं, इसका नाम है ब्रैडीज रिएजेंट. ब्रैडी साहब ने बोला था ब्रैडीज रिएजेंट. एंड बट इंपॉर्टेंट क्या है? एंड यूज्ड एज ए distinguished test for A/K as A/K मतलब एल्डिहाइड और कीटोन gives orange red product 2,4-DNP hydrazone. ये है ना प्रोडक्ट, इसका ऑरेंज रेड कलर है. ऑरेंज रेड कलर, रेड कलर, जिसकी वजह से ये डिस्टिंग्विश करने में काम आता है. ऑरेंज येलो, ऑरेंज रेड कलर का होता है, जिसकी वजह से डिस्टिंग्विश करने के काम आता है. इनका बॉइलिंग पॉइंट भी स्पेसिफिक होता है, जिसकी वजह से भी ये हेल्प करता है. तो इधर भी लिख रहा हूं ऑल्सो, सारे हाइड्राजोन्स की ही, बट ये कलर दिखाता है, बाकी हाइड्राजोन कलर नहीं दिखाते. ऑल्सो these hydrazones have specific melting point and hence used for the identification of A/K. ठीक है. तो इसका मतलब अगर मैं कल को बोल देता हूं मेरे पास एक कंपाउंड है, मुझे नहीं पता उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बट जब मैं उसको 2,4-DNP के साथ रिएक्ट कराता हूं तो ऑरेंज रेड कलर आ जाता है. तो आप समझ जाओ इस X में या तो एल्डिहाइड है या तो कीटोन है, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन ही 2,4-DNP के साथ रिएक्ट कर ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट बनाते हैं. तो इसका मतलब ये हो गया एज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट आप लोगों का. अभी खत्म नहीं हुआ बच्चों रिएक्शन. टोटल 7 है. 3 हुए यहाँ पर, अमोनिया, अमाइन, हाइड्रोक्साइल अमाइन, ये तीनों एक तरफ करवाए मैंने. तीनों हाइड्राजीन एक तरफ करवाया है. हाइड्राजीन नॉर्मल, फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन. हो गए 6. जी, लास्ट रिएक्शन जी. विद सेमी कार्बाजाइड. सेमी कार्बाजाइड क्या होता है बच्चों? सेमी कार्बाइडाजाइड होता है NH2. ये हाइड्राजीन था, याद करिए. NH2 हाइड्राजीन था, हंजी था, एक H हटा दिया और इसकी जगह CONH2 ग्रुप ले आया. CONH2 ग्रुप क्या ग्रुप है बेटा? अमाइड ग्रुप. CONH2 ग्रुप अमाइड ग्रुप होता है, उसको ले आए. तो ये ऑल टुगेदर क्या बन गया? सेमी कार्बाजाइड. रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन पर कुछ फर्क नहीं पड़ता Z क्या है, मतलब इसके साथ का NH, CONH2 क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वही pH होगा. एसिडिक मीडियम 3.5. बहुत ज्यादा याद करो, 3.5 बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं है, मीडियम से एसिडिक है, न्यूट्रल, माइल्ड. ज्यादा एसिडिक शुरू होता है 2, 1.5, 1. जितना pH कम करते रहोगे एसिडिटी उतनी बढ़ती रहेगी. तो रिएक्शन क्या होगा? वही H2O का निकलना. इसका नाम क्या होगा? सेमी कार्बाजाइड से बना है तो इसका नाम होगा सेमी कार्बाजोन. और H2O निकलेगा. इसमें क्या है? Z. इसमें Z है ये वाला पार्ट. इसमें Z क्या है? Z है NHCONH2. अब इसमें भी एक नोट है. क्या है नोट? आइए नोट को ध्यान से पढ़ते हैं.
कि हमने टोटल कितने Z करे अब तक। देखो कितने Z करे, ZH है अमोनिया के केस में, ZR है अमाइन के केस में, ZOH है हाइड्रोक्साइल अमाइन के केस में, फिर ZNH2 है, Z ये है, Z ये है, और अब Z ये है। तो इन सब में 2 NH2 किस किस में है, 2 NH2। मैं सारे एक चार्ट बना दूं इधर। पहला क्या था, याद रखिए, पहला है, लेट मी टेक अनदर कलर पेन फॉर दिस चार्ट, ग्रीन। A विद NH3 अमोनिया के साथ, इसने क्या बनाया, प्रोडक्ट क्या था अमोनिया के साथ, याद करिए, आइमाइंस। B विद RNH2 मतलब अमाइंस के साथ क्या प्रोडक्ट बनाया था, शिफ्स बेस। C विद हाइड्रोक्साइल अमाइन, क्या था हाइड्रोक्साइल अमाइन, NH2OH के साथ क्या बना रहे थे, ऑक्साइन। B विद हाइड्राजीन, हाइड्राजीन क्या थे, NH2 के साथ क्या बना रहे थे, हाइड्राजोन्स। 3 हाइड्राजीन है हमारे पास। E विद फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन में क्या करा हम लोगों ने, एक को हटाकर उसकी जगह C6H5 लगा दिया, तो उसकी जगह हमें मिला फिनाइल हाइड्राजोन। F में हमने क्या किया, NH2NH, फिनाइल ग्रुप तो था ही, उस फिनाइल ग्रुप के सेकेंड पोजीशन पर और फोर्थ पोजीशन पर 2 NO2 ग्रुप लगा दिए। इससे क्या बन गया, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन बन गया। इसे हम लोग ब्रेडीज रिएजेंट भी कहते हैं। ऑरेंज रेड कलर मिलता है इधर पीपीटी। ये हेल्प करता है अलग से एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश करने में, और ये तीनों हाइड्राजोन की मेल्टिंग पॉइंट की भी स्पेसिफिसिटी है, जिसकी वजह से तीनों भी टेस्ट में यूज होते हैं। बट यहाँ पर मेरा ये इंपॉर्टेंट टारगेट नहीं है, मेरा इंपॉर्टेंट टारगेट ये नहीं है, ये हमारा इंपॉर्टेंट टारगेट नहीं है। हमारा इंपॉर्टेंट टारगेट है एक और चीज समझाना इधर, कि अगर मैंने आखिरी G भी लिख दिया, NH2NH, इसके साथ मिलता है सेमी कार्बाजोन। ठीक है, ये क्या है, अमोनिया, ये अमाइंस, ये हाइड्रोक्साइल अमाइन, ये हाइड्राजीन, ये फिनाइल हाइड्राजीन, ये 2,4-DNP हाइड्राजीन, और ये सेमी कार्बाजाइड। ठीक है, ये पूरा चार्ट आपके सामने आ चुका है। अब आप मुझे बताइए इन सातों में से 2 ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें 2 NH2 ग्रुप है, कौन से आप बता सकते हैं मुझे, जिनमें 2 NH2 ग्रुप है। हाइड्रोजीन और सेमी कार्बाजीन। एक है हाइड्राजीन, बिल्कुल सही, इसमें 2 NH2 ग्रुप है, और एक है सेमी कार्बाजाइड जिसमें 2 NH2, बिल्कुल सही। अब आप कहेंगे सर आप तो NH2 ग्रुप के पीछे क्यों पड़ गए, अरे भाई तो पढ़ना ही था। हमने एक बात कहां से शुरू करी थी, हमने बात शुरू करी थी कि नाइट्रोजन डेरिवेटिव में हमें चाहिए ही NH2 ग्रुप, याद करिए NH2 ग्रुप के साथ कुछ होगा, तो हम इसलिए NH2 ग्रुप के पीछे पड़ गए भाई। तो इसमें 2 NH2 ग्रुप है हाइड्राजीन में और सेमी कार्बाजाइड, बट हाइड्राजीन के दोनों NH2 आइडेंटिकल है, सिमेट्रिकल है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो रिएक्शन करे या ये वाला NH2 रिएक्शन करे। बट इधर फर्क पड़ता है भाई, ये वाला NH2 रिएक्शन कर रहा है या ये वाला NH2 रिएक्शन कर रहा है, क्योंकि इससे सिमेट्रिकल नहीं है, इसके पीछे CO ग्रुप है। तो मैं आपको बता देता हूं, ये रिएक्शन करता है, ये रिएक्शन नहीं करता। तो यहां से एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है, इस सेमी कार्बाजाइड में 2 NH2 ग्रुप है,
उन दो NH2 ग्रुप में से सिर्फ एक ही रिएक्शन करता है, दूसरा रिएक्शन नहीं करता। सिर्फ एक ही रिएक्शन करता है, दूसरा रिएक्शन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके पास वाला CO ग्रुप उसको डीएक्टिवेट कर देता है। तो क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। इन सेमी carbazide there are two NH2 group. There are two NH2 groups, but only one. There are two NH2 groups, but only one undergoes in the reaction, as the other NH2 group is indulged, in showing resonance with its adjacent carbonyl group. मतलब ध्यान से देखिए, ये सेमी कार्बाजाइड है, ये वाला लोन पेयर ही रिएक्शन करता है, ये वाला लोन पेयर रिएक्शन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर इधर आ जाता है तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है। तो यहां पर ये रेजोनेंस दिखाता है कैसे, ये देखो, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दे दिया, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आ गया और ऑक्सीजन के पास नेगेटिव आ गया। इससे हुआ क्या, ये वाला नाइट्रोजन तो रिएक्शन करने के काबिल नहीं रहा ना, क्योंकि ये नाइट्रोजन तो बन गया पॉजिटिव, गरीब। ये वाले नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दे दिया है, ये वाला लोन पेयर बन गया डीएक्टिवेशन, बल्कि जबकि ये वाला एक्टिवेट है। तो इसका मतलब सेमी कार्बाजाइड के अंदर दो NH2 ग्रुप है, बट इसके बावजूद रिएक्शन करेगा मात्र एक, सिर्फ एक। दूसरा वाला NH2 रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि उसका लोन पेयर एक्टिव नहीं है। उसका लोन पेयर क्यों एक्टिव नहीं है? क्योंकि उसने अपने लोन पेयर को कार्बोनाइल ग्रुप CO ग्रुप के साथ रेजोनेंस में इंडल्ज कर दिया गया है। और इसी के साथ हम लोगों ने कर लिया है ये पूरी लेग, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पूरी कंप्लीट। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पूरी हमारी हो गई 2 लेक्चर्स में कंप्लीट।